हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम टू द मैथ स्क्वाड। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट तो उसको हम समझेंगे पहले एग्जाम्पल के थ्रू। हमें एक सेट्स गिवन है, एक सेट है 5 एम्प्टी सेट, एक सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 और 3, सेट बी में एलिमेंट है 1, 5 और 9, सेट सी में एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 और 9। ये हमारे पास सेट है, सेट में एलिमेंट्स गिवन है। हमें करना क्या है, इंसर्ट द सिंबल दिस, इसको बोलते हैं कंटेन। ये सिंबल होता है कंटेन का या सबसेट का सिंबल, कंटेन इन, और ये सिंबल है डज नॉट कंटेन। तो हमें ये सिंबल इंसर्ट करना है बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो देखिए ये है 5 सेट, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जो हर एक सेट का पार्ट होता है। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जीरो एलिमेंट, है ना। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का पार्ट होता है। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेट ए और सेट बी का रिलेशन क्या है। सेट ए में एलिमेंट है 1 और 3, सेट बी में एलिमेंट है 1, 5 और 9। अब किसी सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट कब बोलेंगे, जब इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे ही एलिमेंट दूसरे सेट में आने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हमारे पास सेट गिवन है 1 और 3। ओके, सेट बी में एलिमेंट गिवन है 1, 5 और 9। 1 एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करता है, 3 भी सेट ए में बिलोंग करता है। तो 1 सेट बी में तो बिलोंग करता है, क्या 3 एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो जब ए में सारे एलिमेंट बी में आते हैं तो हम कहते हैं कि ए बी का सबसेट है। जब ए में कोई एक एलिमेंट ऐसा हमें मिल जाए जो दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट ना हो, तो उस सेट को हम सेकंड सेट का सबसेट नहीं बोलेंगे। तो इसलिए ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सेट ए में, अब ए और सी में क्या रिलेशन है। सेट ए में एलिमेंट है 1 और 3, सी में एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9। तो 1, 3 इसमें है, इसमें भी 1, 3 हमें मिल गए। तो इस तरीके से सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। बी और सी में क्या रिलेशन है। सेट बी में एलिमेंट है 1, 5 और 9। 1, 5 और 9 सेट बी में एलिमेंट है। सी में 1 भी आ रहा है, 5 भी है और 9 भी है। इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो ये है कॉन्सेप्ट सबसेट का। डिफाइन करते हैं। अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे ही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट ए जो ए में प्रेजेंट हो और वो एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये वाली कंडीशन जो है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए जो है लागू होती है। ठीक है। इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी वी राइट दैट ए डज नॉट कंटेन इन बी। मतलब अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो सेट ए में प्रेजेंट है लेकिन वो एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट ना हो, तो हम बोलेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं होता है। कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलने पर सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए। तो हो सकता है कि बी का सारे एलिमेंट सेट ए में ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हो। मतलब कि अगर हम लिखें कि ए में ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए।
ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो इस केस में ये दोनों सेट हमारे पास हो जाएंगे इक्वल सेट, यानी कि ये सेट है सेम सेट। इफ ए एंड बी आर सेम सेट, so that we have A contain in B and B contain in A is equals to B। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास every set A is a subset of itself, A contain in A। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये समझे कि हमारे पास एक सेट A जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है 2, 3 एंड 1, और एक सेट हमने लिया है A जिसमें एलिमेंट लिए हमने 3, 2 और 1। ठीक है, तो ये सेट A में एलिमेंट है 1, इस सेट में भी 1 एलिमेंट है, इस सेट में 2 है, इसमें भी 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब A कंप्लीटली कंटेन कर रहा है A में, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। किस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो उसी में तो होंगे ही होंगे, तो इसीलिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। Since the empty set phi has no element, we agree to say that phi is a subset of every set। जबकि सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो phi को हम सारे ही सेट का सबसेट कह सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं हम। द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट of the set R of rational number, R of real number। तो देखिए Q कैसा सेट है, Q है हमारे पास एक रेशनल नंबर, Q है रेशनल नंबर, और R है हमारे पास रियल नंबर। हम जानते हैं कि रियल नंबर जो मिलके बना होता है, रियल नंबर में होते हैं रेशनल नंबर भी और रियल नंबर में होते हैं इरेशनल नंबर भी। रियल नंबर यूनियन होता है रेशनल का और इरेशनल का। इसका मीनिंग सारे के सारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे ही रेशनल नंबर और सारे ही इरेशनल नंबर रियल नंबर में कंटेन करेंगे। तो हम लिख सकते हैं Q कंटेन इन R, और अगर हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करें T से, तो T इज कंटेन इन R। Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, rational number is a subset of real number, irrational number is a subset of real number। Second example है, if A is a set of all divisor of 56 and B is a set of all prime divisor of 56, तो 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, ये 28 टाइम पे आएगा, 2 14 ज़ा 28, फिर 2 7 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 1। B इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर, तो 2 और 7 ये हो गए B में। A इज अ सेट ऑफ ऑल डिविजर, तो सेट A में 2 भी डिवाइड करता है, इसको 4 करेगा, 8 करेगा और 7 करेगा। तो क्या B सेट A का सबसेट है, B में 2 और 7 है, A में 2, 4, 8 और 7 ये 4 एलिमेंट हैं, तो इस तरीके से B इज अ सबसेट of A set, B is a subset of A। Okay, next example है A is 1 3 5। A हमारे पास गिवन है 1 3 5। सेट B में x is an odd natural number less than 6। हमें लेने हैं odd natural number जो 6 से कम हो, less than 6 हो, तो 1 3 और 5, 7 लेंगे तो 7 6 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ तक ही हमें स्टॉप करना है। A में हमारे पास गिवन है 1 3 5, B है 1 3 5, तो A में जो भी एलिमेंट है सारे ही B में है, B के सारे एलिमेंट A में आ रहे हैं। जब A के सारे एलिमेंट B में है और जब B के सारे एलिमेंट A में आ रहे हैं, तो डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल सेट की, A इज इक्वल्स टू B ही हो गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, A इज AEIOU, B इज ABCD। सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है AEIOU
और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है ए, बी, सी और डी। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब हमारे पास है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, देखिए एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक सेट है ए 1 2, एक दूसरा सेट बी सपोज कर लेते हैं 1 2 और 3। ए सेट बी का सबसेट है और ए बी का प्रॉपर सेट बी है। लेकिन अगर हम एक सेट सी ऐसा सपोज करते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, ए सी का सबसेट तो है लेकिन ए सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? अब ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रॉपर सबसेट में होता है कि जब हमारे पास कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि फर्स्ट सेट में ना हो। मतलब कि यहाँ पे ए में हमारे पास 1 और 2 है, बी में 1 है, 2 है और 3 है, तो ये 3 एलिमेंट बी में है। लेकिन अगर ये 3 एलिमेंट ए में भी आ जाता तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता, है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर सेट में ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए लेकिन वो दोनों सेट इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। इक्वल सेट प्रॉपर सेट नहीं हो सकते। सबसेट की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए लेकिन वो दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ए बी का सबसेट तो ए सी का सबसेट तो है लेकिन ए और सी इक्वल है, तो इक्वल हो गए। इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर सेट नहीं है। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3 इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी 1 2 3 4। दिख रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये वाली केस होता है प्रॉपर सबसेट की कंडीशन। ये होता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। नोटेशन हम सेट के पढ़ चुके हैं। एन होता है नेचुरल नंबर्स, एन में होता है एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। जेड है हमारे पास इंटीजर्स -1 -2 -3 और जेड में सारे आते हैं 1 2 3 इस तरीके से। क्यू है हमारे पास रेशनल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर के सारे ही एलिमेंट इंटीजर्स में प्रेजेंट होंगे। नेचुरल नंबर को हम सबसे बोल सकते हैं इंटीजर्स का, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव भी है, 0 भी है और पॉजिटिव भी है। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्योंकि हम इंटीजर्स को लिख सकते हैं t/q की फॉर्म में। ठीक है, तो इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखिए यहाँ पर अगर हम बोले नेचुरल नंबर आते हैं इंटीजर्स में, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में आते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो हम नेचुरल नंबर को इंटीजर का सबसेट बोल सकते हैं। अब अगर रेशनल नंबर देखें तो हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल की फॉर्म में। तो इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, और रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं। तो रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। और अगर हम रिप्रेजेंट करें टी को, टी है हमारे पास इरेशनल नंबर। टी होता है अगर इरेशनल नंबर तो टी इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इरेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस तरीके से हम ये सीरीज चलती है हमारे पास में।
अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। सबसेट है या सबसेट नहीं है, कंटेन करता है या कंटेन नहीं करता है इन द ब्लैंक स्पेस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक सेट ए, सेट में 2, 3 और 4। सेकेंड सेट है 1, 2, 3, 4, 5। तो 2, 3, 4 यहाँ भी है, 2, 3, 4 यहाँ भी है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इस सेट का सबसेट है। ए बी सी और बी सी डी, ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं आएगा। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। हमारे स्कूल में तो क्लास 11th के बच्चे, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब क्लास 11th के बच्चे उस पूरे स्कूल के बच्चों में तो आएंगे ही आएंगे, तो इस तरीके से ये इसमें कंटेन कर रहे हैं। एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पे हमें दे दिया है 1 यूनिट। तो क्या देखिए, अगर हमारे पास एक सर्किल बनाना है जो कि प्लेन में है, ये हमारे पास अगर ये 1 है, ये हो गया सेट बी के लिए। सेट ए में ये जो सर्किल है ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो क्या ये सर्किल इस सर्किल में कंटेन करेगा? बिल्कुल भी कंटेन नहीं करेगा, तो इसलिए ये कंटेन नहीं करेगा। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। क्या ट्राइंगल रेक्टेंगल में कंटेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स आर सेम, ट्राइंगल्स इन अ सेम प्लेन। यहाँ पे हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकता है, यहाँ हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, तो ये इसमें कंटेन नहीं करेगा। इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स, इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स में कंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए बी डज नॉट कंटेन इन बी सी ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉल्स आ गई है। क्यों? क्योंकि ए बी कंटेन करता है बी सी ए में, तो ये इक्वेशन कैसी है? फॉल्स आ गई है। यहाँ पे आना चाहिए कि ए बी कंटेन करता है बी सी ए में। इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं। ए ई कंटेन इन एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल आते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। 1, 2, 3 कंटेन इन 1, 3, 5, तो ये वाली थर्ड क्वेश्चन फॉल्स हो गया, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे कंटेन नहीं कर रहा है। ए कंटेन इन ए बी और सी, तो यहाँ पर इस सेट में एक एलिमेंट ए है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट ए है, तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। देखिए इसका मतलब होता है सेट, तो यहाँ पर ए हमारे पास, और जब हम ये साइन यूज करते हैं, ये साइन आता है एलिमेंट के लिए, ये साइन आता है हमारे पास सबसेट के लिए, और ये वाला एप्सिलॉन साइन आता है हमारे पास किसके लिए? एलिमेंट के लिए। तो ये जब हम इसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ए बी सी को बिलोंग नहीं करता है, तो इस तरीके से ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अगर ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी होती कि ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, तो ये हमारे पास ट्रू होता, लेकिन हमारे पास ए को एक सबसेट बना दिया है, तो सबसेट कंटेन करता है, सबसेट बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6।
इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो सकते हैं 2 एंड 4, यही होंगे लेस देन 6 से। x इज द नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, कोई भी नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करता है, 1 करेगा, 2 भी करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, उसके बाद हमारे पास 36 करेगा। इस तरीके से ये हमारे पास नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड करते हैं। तो 2 4 इस सेट में है, इस सेट में भी 2 4 बिलोंग कर रहे हैं, तो यस ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया ट्रू। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है सबसेट को, सीखा है हमने प्रॉपर सेट प्रॉपर सबसेट को, कि किसी सेट को हम किसी अदर सेट का सबसेट कब बोलते हैं, जब हमारे पास उस सेट में सारे ही एलिमेंट दूसरे वाले सेट में आने चाहिए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ अदर सेट। ओके, तो आज हमने ये कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।